नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बजे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी है 3 शादियों के ऊपर। तीन शादियां के बाद भी प्यार को तरसती रही है एक्ट्रेस। नाम बदला, शोहरत मिली, राज बनकर रह गई इसकी मौत। आपने तो नाम सुना ही होगा वो शख्स का, वो एक्ट्रेस का। आगे बताऊंगी कि ये शख्स का नाम क्या है। कहते हैं जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कैमरे के चौंध के पर्दे के पीछे एक कहानी होती है। सिर्फ वही जानता है जो उस कहानी से जुड़ा होता है, उसे जी रहा होता है। दूर से देखने वाले इंसान की हंसी की खुशी मान लेता है, लेकिन उस हंसी के पीछे क्या दर्द है ना तो कोई कभी समझ पाता है, ना ही कभी कोई देख पाता है। ऐसी हंसी मर्लिन मुनरो की है, हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हसीना, जिसने लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी प्यार पाने के लिए तरसती रह गई। ऐसा नहीं है कि मर्लिन की जिंदगी में खुशियां नहीं आई, लेकिन गम इतने ज्यादा थे कि वह खुशी पलों को समेटकर अपने पास रखने के बावजूद वो हवा में धुआं बनकर उड़ गई। कुछ लोग मर्लिन मुनरो को साइवॉक के लिए भी उसे उड़ाते थे और उसकी स्कर्ट संभालते हुए दिल खोलकर हंसते थे। उस लड़की के रूप में उसे इस रूप में जानते थे, लेकिन उसके लिए कोई आया नहीं। किसी के लिए वह लड़की है जिसने अमेरिका के लिए राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडा के लिए उसने अपनी पतली सी आवाज में हैप्पी बर्थडे गाया था। लेकिन सच तो यह है कि मर्लिन इन दिनों में से कोई भी नहीं थी, बल्कि मर्लिन मुनरो का कभी असली इंसान भी नहीं था। ऐसा वो कहते हैं। वो नरमो जीन नाम की लड़की का बयान एक दिलचस्प और खूबसूरत किरदार थी, जिसे वह भी कभी चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाई और जिसने अंत में शायद उसकी ही जान ले ली। नरमो जीन बेकर, यानी उसका जन्म बता दूं 1 जून 1926 को गिलोड बेलरकर में हुआ, जहां पर चार्ल्स टेलन जिलफॉर्स के यहाँ पर हुआ था। गिलोड्स की एक उलझी हुई वह महिला थी जो कि 2 बार शादी कर चुकी थी। गिलोड्स के घर पर वह नन्ही सी नरमो आई जब वह जिंदगी में अकेली थी। समाज में सिंगल माँ को इजाजत नहीं दी जाती थी। ऐसे में वो बच्ची के जन्म के 2 हफ्ते बाद ही उसको लेकर अपनी माँ डेलोस मुनरो को अपने पड़ोसी बेल्डोर के परिवार में चली गई। यहाँ नरमो जिन ने अपनी जिंदगी के 7 साल बिताए। बेल्डोर परिवार नहीं था। नन्ही मिर्मो को गोद लेना चाहते, लेकिन उसे उसकी माँ को गंवाना भी नहीं था। अपने तलाक के बाद में पहले पति के साथ उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो कि वो गंवा चुकी थी। नरमो को भी वह खोना नहीं चाहती थी। अब जब 1933 आया तब वह बेटी को लेकर मिस्टर एंड मिसेस एक्सटेंशन के घर पर रहने लगी। एक्सटेंशन एक इंग्लिश कपल था और जो कि फिल्मों में काम करता था। यहीं से नरमो जीन की जिंदगी में एक एक्साइटमेंट और कुछ कंफ्यूजन सी बात शुरू हुई। सबसे पहले तो उसे परेशान गिलोस की जिंदगी में कुछ बड़ी और ट्रेजेडिक चीजें होने लगी। उसे नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ही उसकी पूरी जिंदगी को एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। नरमो जीन की माँ का जिंदगी से यह यूं गायब हो जाना सहने लायक नहीं था। इसके बाद उसके घर में आए नए शख्स ने उसका यौन शोषण किया। इसके बाद उसके ऊपर से कोई भी कुछ उसके बताने के लिए वह तैयार नहीं थी, क्योंकि उस पर जो बीती थी वो सिर्फ उसको पता थी। आखिरी उसकी माँ के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। नरमो को लगा कि उसकी माँ मर गई। इसी सोच के चलते उसने नए दोस्त को पाया, दोस्त ग्रेस ग्राइडर, यानी उसने उसका विश्वास में उसको बदल दिया, जो कि उसको नरमो को लॉस एंजलिस में अनाथालय में छोड़ आई थी। इस जगह नरमो जिन में 1 साल बिताया। इसके बाद वह उसे एक घर से दूसरे घर में लेने भेज दिया। नरमो की जिंदगी में सबसे प्रभावित आंटी एना कि जहाँ पर वो रहने लगी थी। इसके बाद उसकी तबीयत ठीक न रहने के कारण वजह से नरमो एक बार फिर से रहने के लिए उसने दूसरा घर तलाशना शुरू